हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है। तो जिनका भी पेपर जो है एसएससी एमटीएस का 4, 5, 6, 7 या उसके आगे आने वाले किसी भी दिन है, तो समझ लीजिए आपके लिए ये अ, प्रश्न पत्र पहले ही आपको मिल रहा है। ठीक है, इतना अच्छा जो है सुविधा आप लोगों के लिए है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में एसएससी एमटीएस के किसी भी दिन जाते हो, 4 को जाते हो या 5 को या 6 को या 7 को या 8 को या किसी भी दिन 15 के बीच में, तो आपके लिए बिल्कुल ये जो प्रश्न देख कर जाओगे, ऐसा ही प्रश्न एग्जामिनर पूछने वाला है। क्योंकि ये जो प्रश्न होंगे वायरल प्रश्न पत्र है, और एडीक्यूटी जो नया जो सिलेबस है, नया जो कंपनी है, उसके आधार पर मैंने क्लास को बनाया हुआ है। तो ये पेपर को पूरा कर लो, मेरा यही मानना है। ठीक है, एक आइडिया तो लग जाएगा। जिनका भी पेपर आने वाले किसी भी दिन हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के और किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किन टॉपिकों को बेहतर तरीके से, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो मेरे क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले किसी भी दिन है, तो आपके लिए हम बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र के साथ आएंगे, और 100% है कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फटाफट से चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, और 100% ये प्रश्न आएगा, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है, तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी कही जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो हर एक प्रश्न आपके सामने आएगा, मेरे से पहले, मेरे बताने से पहले, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं किस तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है? बिल्कुल। तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, इन चारों ही ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाली जो है आंदोलन कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। थोड़े से अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चौंक जाएंगे। प्रश्न बोला क्या है, थोड़ा सा आप लॉजिकली देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 14 से लेके और 18, यानी कि 1914 से लेके 18, इसका मतलब है लोकप्रिय होने वाला आंदोलन। इसके दौरान जो आंदोलन हुआ था, वो कौन सा आंदोलन हुआ था जो लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल जो है आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आप लोगों के जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के महान्याय महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। भारत के महान्यायवादी के श्रवणाधिकार है, मतलब कौन सा अधिकार इसमें से दिया गया है आपके चारों ही ऑप्शन में से? फटाफट से आप लोगों को बताना है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो जिसने बताया है कि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून को जो है यहाँ पे लागू करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जो है विटामिन सी की सबसे समृद्ध जो है, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि विटामिन सी का जो है स्रोत कौन सा है। ये प्रश्न चौथा नंबर में पूछ लिया है। मुझे लगता है आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन सी का जो है स्रोत है। देखिए, सोयाबीन तो है नहीं, आंवला, सेब, गाजर, गाजर भी नहीं है,
यहाँ पे आप आंवला लगाओगे क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मौजूद होता है, ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के जो है शुभांकर का क्या जो है नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभांकर का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गज सिंह, बिल्कुल राइट उत्तर है गज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिकियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है। सिकियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला जो है पुराना जो है शहर कौन सा था। क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपको परेशान करेगा एग्जाम हॉल में, और अगर आपने इन प्रश्नों को देख लिया एक बार सनसनी नजरों से भी, तो आप एग्जाम हॉल में आराम से करके आओगे। तो हड़प्पा सभ्यता शहर जो है सबसे पहले भारत में खोजा गया था। सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता शहर है, ठीक है, हड़प्पा शहर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 प्रश्न में पूछा गया है कि कितनी लोकसभा का जो है कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था। तो 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एक बार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जिन्होंने बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जे टॉमसन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्टार लगाइएगा। करेंट अफेयर आपके एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल परेशान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने खास करके जीके में ज्यादातर प्रश्नों को करेंट अफेयर के इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि करेंट अफेयर के प्रश्न इस समय आपको मालूम है कि हर एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं। तो मोहम्मद आरिफ जो है आप लोग को याद रखना कि ये बिहार के नए जो है राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुरियाल तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तुरियाल हाइड्रोजन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है मिजोरम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग कहाँ विश्वास करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है आपको याद रखना है कि मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संसद सदस्य सदन के कितनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्र से निरंतर जो है अनुपस्थित रह सकता है। मतलब वो सत्र से कितना दिन अनुपस्थित रह सकता है।
ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग बताओगे। ये 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो जो है ये सदस्य को गंवा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख खान के साथ अन्य किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया। तो देखिए शाहरुख खान जो है इसके साथ किस जो है अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला, ये प्रश्न में पूछा गया है। आप चारों ही ऑप्शन देख लो, और चारों ऑप्शन देखने के बाद से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे विक्रांत मेसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बृहस्पति का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आर्य आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है, आपको बताना है यहाँ पे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने बताया है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद द्वारा विश्व जो है संसदीय प्रणालियों में कौन सा जो है अभिनव चर्चा प्रक्रिया जो है समाविष्ट की गई है, बताइएगा कौन सी जो है अभिनव चर्चा प्रक्रिया जो है समाविष्ट की गई है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा शून्य जो है काल, ऑप्शन नंबर बी शून्य काल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला जो है कौन सा तत्व कैंसर के लिए जो है जिम्मेदार है, निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला जो है कौन सा तत्व कैंसर के लिए जो है जिम्मेदार है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आर्सेनिक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो है खिताब जीता, बताइएगा किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है, क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मुंबई इंडियंस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है बृहस्पति, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, निम्नलिखित में से किस फसल का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है तंबाकू, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संसद का अर्थ है, ये कह रहा है कि भारतीय संसद का अर्थ जो है क्या है, भारतीय संसद का अर्थ जो है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेंस की क्षमता का यूनिट क्या है,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम होगा। तो ये होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से जिन्होंने बताया है ये मुंबई इंडियंस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26। कुल्लू घाटी आपको बताना है। बताइएगा सभी लोग, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लद्दाख और जो है पीर पंजल के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे दयाराम साहनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विनिष्ट नहीं है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अंग्रेजी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे जो एक जो है वानर नहीं है? निम्नलिखित में से जो एक वानर है, मतलब कौन एक वानर नहीं है? तो लंगूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 30। तो जिन्होंने बताया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे और हर एक प्रश्न के लिए हम देंगे आपको 10 सेकेंड का समय, ठीक है? हर एक प्रश्न रहेगा उसमें आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप उन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे ये प्रश्न है, 10 सेकेंड का समय आप लोग को दिया गया है, यहाँ से ये लाया हुआ है, यहाँ से ये अगला श्रृंखला है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगला जो है पद यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है? अब बताओगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आपको बताना है कि ये प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने जा रहा है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए 730 लिखा हुआ है, 1000 हमें एक लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया, फिर यहाँ पे दिया, तो मेरे दिमाग में क्या आया, ये संख्या है किसी न किसी संख्या के घन के पास में पड़ता है। अब ये कौन सा संख्या, अगर आपको घन नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये होता है 7 का घन और प्लस का 1। 7 का घन कितना होता है? ये होता है 7 का घन कितना, 7 का घन 729 और 1 प्लस का 30 किया हुआ है। ये कितना है? 10 का घन, नहीं ये 9 का होता है ना, सॉरी 9 का घन हो गया। यहाँ पे 10 का घन प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा? 1000 और प्लस का 1 करोगे तो 1001। फिर उसी प्रकार ये कितना का होता है? 11 का घन प्लस का 1, 11 का कितना होता है? 1331 प्लस का 1। उसी प्रकार ये कितना का होता है? 12 का घन प्लस का 1, कितना हो गया है? 1729, ठीक है? 1728 होता है, एक जोड़ोगे 29। तो देखिए पहले 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, तो अगला जो है आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 13 का घन प्लस का 1। 13 का घन कितना होता है? 2197 और प्लस का 1 कर दोगे तो 2198 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है
इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। क्वेश्चन आपके सामने दो, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। मैंने अभी एक प्रश्न करके दिखाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से कर सकते हो। 10 सेकेंड का समय है हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए प्रश्नों को जितना भी प्रश्न है अगर आप खुद से करिएगा तो बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो हम किस तरीके से चलते हैं देखिएगा। समझने की कोशिश करिएगा तो गलती नहीं होगा, ये मेरा मानना है। यहाँ से यहाँ अगर चलना है, फिर यहाँ पे चलना है, फिर यहाँ पे चलना है, तो लॉजिकली हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस वे में लिखा हुआ है। इनके बीच का अंतर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 में से 8। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 15 4 19, यहाँ पे तो 40 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 20 जोड़ा है। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग 40 80 40 20, तो इसके आगे क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए इसमें 2 से भाग कर दिया है, 80 का आधा फिर 40 का आधा, तो इसके आगे फिर आप 20 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा 10। 119 में 10 जोड़ोगे 219 में 229 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है गलती नहीं करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर। फिर उसी तरीके का प्रश्न मैंने रखा हुआ है, 2 से 3 प्रश्न एक टाइप का रख दिया हूं ताकि आपको उन प्रश्नों में गलती नहीं हो, आप एक ही क्लास में समझ जाओगे। एक मैंने बताया और 1 से 2 प्रश्न खुद से करोगे तो ही आप एग्जाम हॉल में बना पाओगे, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। जैसे मैंने देखा 28 35 49 और अगला पद आप लोगों से पूछ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले 28 से हम जाएंगे 35 पे, कितना प्लस किया है 7। 35 से 49 पे यहाँ पे हो जाएगा 14। इसके आगे कितना, इसके आगे कितना हमें पता नहीं है। 7 से 14 लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 7 इसमें और जोड़ दिया है। इसके आगे भी अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा, तो 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर इसके आगे 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28। 70 28 98, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोला गया है आपको देखना है। यदि गोपाल का कोड यहाँ पे दिया गया है, राधा का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकेंड, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न पे आ चुके हैं और इसको तो बनाने के लिए 10 सेकेंड भी अधिक हो जाएगा मुझे लगता है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 10 सेकेंड भी अधिक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखिए, पहले आपको रफ पे गोपाल लिख लो, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप लिख के बनाओगे। तो इसका लिखा हुआ है, इसको इसके नीचे लिख लो कि किस वे में लिखा गया है, यहाँ पे आर। अब आप देखिएगा और इसको बताने की कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। जब मैंने देखा तो यहाँ पे ओ को अगर इधर देखेंगे, क्योंकि जी से एम पे जाने में बहुत समय है, ठीक है, तो हम तिरछा तिरछी देखते हैं। ओ होता है 15 पे और एम होता है 13 पे, -2 कर दिया। जी होता है 7 पे और 7 में 2 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। पी होता है 16 6 22 हो गया, यहाँ पे 6 प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिएगा तो फिर तो तिरछा तिरछी नहीं हो रहा है। सीधा सीधी अगर हम देखेंगे, सीधा सीधी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीधा सीधी कर लेते हैं, देख लेते हैं, सीधा सीधी हो जाएगा तो ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है। एम
होता है 13 पे, जी होता है 7 पे, कितना जोड़ा है 6। ओ होता है 15 पे, 15 में से 9 लिखा है -6। पी होता है 16 पे, 6 जोड़ो 22। यहाँ पे ये होता है 27 में से 6 घटाया हुआ है, यहाँ पे 6 घटा दिया, फिर यहाँ पे 6 जोड़ दिया, बिल्कुल लॉजिक पता हो गया। 6 जोड़ा गया है, 6 घटाया गया, 18, 18 6 24। ये होता है कितने पे, ये होता है आपका 27। 27 में से 6 घटाओगे, 27 में से 6 जाएगा, 27 में से 6 जाएगा 21 यू। डी होता है कितने पे, डी होता है आपका कितने पे, तो 4 पे, 4 और 6 10, 10 पे हो जाएगा जे। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एच, एच होता है 8, 8 में से 6 घटा दो 2, बी। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीजे 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर जो है वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है, वह जो है 45 डिग्री घूमता है और जो है सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको दिशा मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 लकीर खींच लेना, ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होता है पूर्व दिशा और ये होता है पश्चिम। ये जो है दिशा है आप लोगों को, और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब चल दीजिए 10 मीटर जो है पश्चिम, पश्चिम देख लो कहाँ पे है, इधर। हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर जो है आपको बायां मोड़ना है, तो बायां आप देख लो, यहाँ पे खड़े हो तो बायां आपका नीचे जाएगा, और बायां 10 मीटर चलना है, तो बाएं 10 मीटर चल दो। फिर जो है आपको बाएं मोड़ना है, तो फिर जो है बायां आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, ये वाला। और बाएं कितना चलना है आपको, 10 मीटर, तो फिर से जो है ये 10 मीटर हो गया। फिर जो है 45 डिग्री पर घूमना है दक्षिण की दिशा में। दायां तरफ जो है 45 डिग्री पर घूमना है, तो देखिए यहाँ पे आप हो और 45 डिग्री यहाँ से आपको घूमना है दाहिना तरफ, यानी कि ये वाला साइड। तो 45 डिग्री किस तरीके से होता है आपको भी मालूम है कि ये लकीर खींचोगे तो इसके बीच में, ये और ये के बीच में जो है 90 डिग्री के कोण बनता है, तो ये वाला 90 डिग्री के कोण हो गया। और सीधा चलता है, यानी कि इधर जो है 45 डिग्री पर सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, सीधा इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इसका दिशा देख लो, यहाँ पे आ जाओ, ये लकीर हो गया और यहाँ से ये हो गया, ये कौन सा दिशा है, यानी ये वाला दिशा कौन सा है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन दो चिन्हों को जो है आपस में बदलना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना होगा कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे पहले नंबर अगर ऑप्शन पे चलेंगे, माइनस और भागा को चेंज करते हैं, तो माइनस यहाँ पे कर लो और यहाँ पे भागा कर लो। अब देखो, यहाँ से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 -5 गुणे, यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस का 10, ये 5 से 15 में भाग देंगे 5 हो जाएगा, तो 5 बचे, ये हो गया 25 प्लस का 10, 75 में से 25 जाएगा 50 और प्लस का 10 कितना आएगा 60, जो कि यहाँ पे कह रहा है 60 ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा बिल्कुल मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि f का अर्थ प्लस, p का अर्थ गुणा, t का अर्थ भाग और k का अर्थ घटाव हो तो इस समीकरण को सोल्व करके दिखाओ। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीखा हुआ है मेरे साथ। तो कहिएगा बिल्कुल सीख लिए हैं। ये हो गया 40, टी लिखा है तो टी का अर्थ यहाँ पे देख लो भागा है तो भागा रखो, 8 एफ का अर्थ क्या है प्लस है तो प्लस रखो, 16 पी का अर्थ क्या है गुणा है तो गुणा रखो, 4 के का अर्थ क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखो, 13 यहाँ पे भाग देंगे 5 प्लस 16 चौके 64 माइनस 13, 64 में से 13 घटाएंगे हम लोगों का हो जाएगा 51 5 56,
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक निश्चित तरीके से इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो अगला पद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर बी। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे, तो 3 और 4 से हमें 25 बनाना है, तो 3 का वर्ग कर देते हैं, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, यही यहाँ पे किया गया है। वही काम आपको यहाँ पे भी कर देना है। 9 का वर्ग 81, 16 का वर्ग 40 का वर्ग, 4 चौका 16, 1681 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आज का ये जो है HW रहेगा, सभी लोगों का उत्तर ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास डेली करना है तो प्लीज़ जो है मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।